हमारी प्रिंटिंग मशीन है, यहाँ से हमारी जो शुरू होगी उसका सबसे पहला जो है मेक रेडी का हमारा शुरू होता है सब्जेक्ट। और मेक रेडी होने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए हमारे को, सब्सट्रैक्ट चाहिए वो वहाँ पर मौजूद है। हमें यहाँ पर प्लेट चाहिए, प्लेट हम यहाँ पे लगाएंगे, फिक्स करेंगे। उसके बाद हम जो है जाकर उसको टेबल के ऊपर, पाइल टेबल के ऊपर सब्सट्रैक्ट को फिक्स करेंगे। ये पाइल टेबल है हमारी मशीन की, यानी फीडर के साथ जो टेबल लगी होती है उसे पाइल टेबल कहते हैं। तो पाइल टेबल के पास लाएंगे तो पेपर जो आपका सबस्ट्रेट है उसके साइज़ के हिसाब से ये साइड लेग को हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ से इस तरह से होता है आगे पीछे, और ये मेजरमेंट लगा हुआ होता है और जितना पेपर का मेजर है उसके हिसाब से हम ये इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर पेपर एडजस्ट कर लेंगे इसके हिसाब से सबस्ट्रेट चलेगा पेपर। अब जो चीज़ कार्ड हो या पेपर हो या जो मटेरियल जिसके ऊपर हमने प्रिंट करना है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। अब जो साइज़ होगा उसी रिगार्डिंग दैट साइज़ हमारे को पाइल टेबल के ऊपर मेजरमेंट करना है उसका, उसी मेजरमेंट के हिसाब से तमाम जाएगा। और जब वो डिलीवरी तक पहुंचेगा तो फिर डिलीवरी भी इसी मेजर से होगी। जब पाइल टेबल के ऊपर हम सबस्ट्रेट लगा रहे होते हैं तो पेपर का हम सेंटर कर लेते हैं ताकि हर तरफ से एक चीज़ बराबर रहे और उसके हिसाब से हमारे को मेजरमेंट भी जो है उसके हिसाब से मिलता रहेगा। जो चीज़ यहाँ पर एडजस्ट होगी वही पिन के अंदर, मार्क के अंदर आ जाएगी और वही टेबल के अंदर, डिलीवरी टेबल में, डिलीवरी पाइल टेबल के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। कभी आपके सामने ये पेपर को सेंटर करके साइड ले उसका लगाएंगे। अभी जो है ना इस तरह देख लें जैसे मैं कर रहा हूँ, करीब से दिखाना। अब आप ये देख रहे हैं जो टेबल के ऊपर मार्क्स, मेजरमेंट के मार्क्स लगे हुए हैं उसी के हिसाब से दोनों साइड बराबर होके एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि पेपर सेंटर में रहे। और ये स्लाइडर्स हैं जो स्लाइड होकर आगे जाते हैं। ऊपर से टच हो गया थोड़ा सा इसको, बस। जब साइड गार्ड्स आप बराबर उसके ऊपर मार्क्स के ऊपर रख देंगे तो उसके हिसाब से आपको पेपर बिल्कुल सेंटर में मिल जाएगा। ये देखिए साइड को, स्लाइड्स को हटाने के लिए यहाँ पर लॉक भी लगा हुआ होता है और उसको खिसकाने के लिए पीछे जगह भी है। जब वो लॉक खोल के आप उसको खिसकाएंगे तो वो आगे पीछे हो सकता है। अब आप सबस्ट्रेट रखो। अब हमने जो पेपर वहाँ से सबस्ट्रेट जो बनाया था उसको फोल्ड किया था और कर्व डाले थे वो लाकर इसके ऊपर ताकि प्रॉपर तरीके से लग जाए एडजस्ट करते थे। फिर पाइल टेबल को नोजिल्स के करीब बार, सकिंग बार जो है उसके करीब ले जाते हैं, उठाकर वहाँ से टेबल को ऊंचा करना पड़ता है ताकि उसके लेवल में आ जाए। अब ये देखें पाइल टेबल ऊपर हो रही है, नोजिल्स के करीब तक जाकर उसको छोड़ देंगे तो वो ऑटो के ऊपर जाके उस तक पहुँच जाएगी। और ये इसके साथ में फिर बैक स्टॉपर जो लगा हुआ होता है तो बैक स्टॉपर को एडजस्ट करते हैं ताकि हवा के प्रेशर से पेपर पीछे ना जाए, क्योंकि जब उसके बस हल्का सा टच करो। अब ये पेपर को फीड कर देते हैं इसके अंदर। इसको हमारे को ये जो ब्लोवर बाहर है ये आपको देख रहे हैं, ये ब्लोवर से हवा वहाँ से फेंकते हैं तो पेपर ताकि फूलता है। ये ऊपर नीचे होते हैं, उसको पेपर के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जब ये एडजस्ट हो जाए जो फालतू जो खुले हुए हैं उनको बंद कर देते हैं ताकि हवा ज़ाया ना हो। फुल प्रेशर उसमें काम करे, वरना हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो पूरा फंक्शन नहीं होता उसका।
अभी देखो इसमें लॉक लगे हुए होते हैं, कैप इसके ऊपर चढ़ी हुई, वो कैप से उसके सुराख बंद कर देते हैं। ब्लोवर के जो सुराख हैं उसे हवा इसको तो पेपर पर आता है। तो सकिंग बार्स वो जितने खुले हुए हैं, चुटकियाँ इसकी बनी हुई है, निपल्स, ये निपल्स को पेपर के रेंज के अंदर रखते हैं ताकि, और फिर बाकी जितनी भी होते हैं इसके निपल्स उसको हवा बंद कर देते हैं, क्योंकि ये हवा सक करने के लिए है। सकिंग बार है ये इसकी, क्योंकि ये बार फीडर मशीन है तो इसके अंदर बार के अंदर निपल्स लगे हुए हैं, वही पेपर को सक करके आगे ले जाते हैं। हाथ फीडर होता है, डेक फीडर। छोटी मशीनों के ऊपर, कुछ मशीनों पर ऐसा है कि जो बार फीडर होता है, बार फीडर ये आपके सामने है। जो बॉक्स फीडर आता है थोड़ी बड़ी मशीनों पर होता है, बॉक्स फीडर वो पीछे से सक करता है और आगे पुश करके देता है। बार फीडर यहीं से पुश करता है तो आगे जो फिंगर उसके वो हैं ग्रिपर्स, वो उसको पेपर को लेकर जाते हैं। बार फीडर के अंदर फिंगर ग्रिपर्स लेके जाएंगे पेपर को, हेडले तक छोड़ेंगे, और बॉक्स फीडर के अंदर वो अपने उसके जाकर बेल्ट के ऊपर और व्हील्स के ऊपर जाता हुआ हेडले तक जाता है। तो ये बार फीडर है, इसलिए हम आपको अभी इसके ऊपर बता रहे हैं कि क्या क्या करना है। अब यहाँ तक पहुँच जाए उसको हमने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब इसका क्योंकि ऊपर नोजल्स जो हैं, नोजल्स को हमने पेपर के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है, फालतू जितने भी नोजल्स हैं सब बंद कर दिए हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पेपर सपोर्टर होते हैं, ताकि ऊपर पेपर जो है इसके साइड में दबा हुआ चल के जाए, बिल्कुल उसको प्रेस भी नहीं करते हैं ना पूरा लूज रखते हैं उसे। तो टेबल और हेडले के दरमियान में जो गैप है उसको उस गैप के करीब रखते हैं ताकि पेपर उड़ कर इधर उधर ना हो सके। जब पेपर हेडले के ऊपर जाता है तो बिल्कुल फ्री हो जाता है, और फ्री होने के बाद में उसकी जब पिन पुश करती है तो मूवमेंट मिलता है उसको। अगर ये दबे हुए होंगे, आगे तक इसको देखें, आगे देखें, उसके अंदर फनल पट्टी भी लगी होती है। फनल पट्टी बिल्कुल प्लेट से टच नहीं होनी चाहिए, एक पेपर के गैप के हिसाब से होनी चाहिए। ये फनल पट्टी उसको पेपर के कॉर्नर्स को दबा के रखती है और पेपर लूज होकर फ्री नहीं होता। डिटेक्टर भी लगा होता है। एक मिनट देखिए ये 2 शीट डिटेक्टर इसके अंदर लगा हुआ होता है, हर मशीन में होगा ये। इसमें होता है कि जो पेपर सिंगल जाएगा और डबल पेपर जाएगा तो मशीन ऑटोमेटिक रुक जाएगी इलेक्ट्रॉनिक स्विच से, और उसको डबल के हिसाब से एडजस्ट कर देता है ताकि डबल के ऊपर मशीन रुक जाए। अब ये देखिए 2 शीट्स लगाकर हमने उसको पेपर को एडजस्ट कर दिया, और उसका प्रेशर जो है उसके 2 शीट्स के ऊपर रख दिया कि जब 2 शीट जाएंगे तो प्रेशर से पुश करेगा, नीचे उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा हुआ है, वो दब जाएगा तो पेपर रुक जाएगा, मशीन रुक जाएगी। अब जो यहाँ पर फीडर के ऊपर नंबर आया है उसका स्केल के ऊपर, उसी स्केल के ऊपर हम आगे जाके जो साइड ले गेज है, जिसे पिन भी कहते हैं, साइड ले गेज भी कहते हैं, उसको एडजस्ट करना होता है उसी नंबर के हिसाब से। और उसके पिन के जो राउंड बना हुआ है उसी के हिसाब से पेपर स्टॉपर भी लगाने होते हैं, और गेज को जो वहाँ उसी नंबर पे रखना होता है ताकि पेपर जब गेज के साथ में लगेगा तो ये पिन पुश करती है, और कुछ पिनें ऐसी होती हैं जो पुल भी करती हैं। तो ये उसी के दोनों मोशंस होते हैं। ये मशीन क्योंकि पुश करती है इसलिए उसको उसी के हिसाब से रखना पड़ता है, और वो एडजस्ट देखें। अब यहाँ पर जो है जब साइड गेज हमने बांध लिया, यानी पिन हमने उसके नंबर के ऊपर एडजस्ट कर ली, तो अब हम यहाँ से पेपर को रखकर हेडले की तरफ एडजस्ट करेंगे। तो हेडले के अंदर ये हमारे पास आपको हेडले नज़र आएगा, पेपर जाकर हेडले स्टॉपर पे रुकता है। जब ये हेडले स्टॉपर होती है, जो 2 आपको स्टॉपर नज़र आ रहे हैं, पेपर उनके ऊपर टिकना चाहिए। अगर इनके ऊपर नहीं टिकेगा तो पेपर डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, वो कोई प्रिंटिंग ख़राब हो जाएगी, पेपर छपेगा ही नहीं है बोलते। और पेपर के साइज़ के हिसाब से हम इसके स्टॉपर्स को हेड दे के ग्रिपर जो है उनको एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें देखें आप नेगेटिव और पॉजिटिव के मार्क्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये आगे और पीछे होने की इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि 1 मिली आगे और 1 मिली पीछे हो जाता है। तो जो छोटा माइनर वो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी इससे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पर पेपर को एडजस्ट कर लिया, ग्रिपर के साथ में चेक कर लिया। अब हम इस पेपर को जो है पीछे डिलीवरी की तरफ ले जाएंगे। डिलीवरी से क्योंकि डिलीवर हो गया, ये हेडले तक आ गया आपके। अब हेडले से जो है पेपर प्रिंट होने के बाद में
डिलीवरी में आएगा और डिलीवरी भी उसी के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि पेपर जैसे आया है उसी परफेक्ट डायरेक्शन के अंदर आकर वो डिलीवरी में गिरेगा। अब ये डिलीवरी से जो ग्रीपर आप देखें यहाँ पे, ये ग्रीपर लेकर आए पेपर, अब ये इसको लाकर डिलीवरी में छोड़ेंगे। ये प्रिंट होने के बाद की पोजीशन आके यहीं पर ही गिरेगी। अभी क्योंकि प्रिंट नहीं किया, खाली पेपर एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए उस पर आपको प्रिंट नज़र नहीं आएगा, लेकिन पेपर की पोजीशन समझ आएगी कि उसको एडजस्ट किस तरह से करना है डिलीवरी के अंदर। जब वो डिलीवरी में एडजस्ट हो जाएगा तो ये चैप्टर आपको पूरा हो जाएगा। अब ये इसकी बैक स्टॉपर है, उसको भी सेट करना पड़ेगा। और उसके साइड गेज है, ये साइड गेज है, ये भी यहाँ से लॉक होता है, इनको लूज़ कर लेते हैं, वो भी मूवमेंट होती है उसकी। फटाफट अब ये पेपर क्योंकि साइज़ के अंदर करना है, इसके लिए ये इस्तेमाल करना पड़ता है जो दोनों साइडों के ऊपर यूज़ होता है। ट्रॉली को जो आपके इसकी आई हुई है तो ट्रॉली को ऊपर नीचे करने के काम आता है। ये वहाँ से लीवर से ये आगे पीछे होगा और एक से अब देखो लीवर जो बैक स्टॉपर है वो पीछे जा रहा है, पेपर के साइज़ के ऊपर आके एडजस्ट होगा वो, ताकि पेपर अपना जब गिरेगा इसके अंदर डिलीवरी में आकर तो साइज़ के अंदर बराबर आके सेट हो। तो डिलीवरी सिस्टम जो है ना सेट हो गया है। उसके बाद में अब आपने जो प्लेट लगानी है वो दूसरा काम आपको दूसरे चैप्टर में